हेलो स्टूडेंट, अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। एक्सेल विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हमारा टॉपिक जीएसटी या 3B। वीडियो ऑन कीजिए अपनी। हाँ जी। जीएसटी या 3B। जीएसटी या 3B को हम जीएसटी रिटर्न के नाम से जानते हैं। इस जीएसटी या 3B के अंदर हमें आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इन दोनों का मतलब समझते हैं? यस जी सर। यस सर। सेल या टर्नओवर प्लस जो उसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यस देनी होती है। सर। इनवर्ट सप्लाई में मुझे आईटीसी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स। और ये दोनों ही चीजें मुझे समरी देनी है, डिटेल में नहीं देनी। टोटल टोटल। ठीक है। एक इसके अंदर होता है टेबल नंबर 3, एक इसके अंदर होता है टेबल नंबर। टेबल नंबर 3 में आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन होती है प्लस इनवर्ड सप्लाई का जो आरसीएम का डिटेल होता है वो देनी पड़ती है। आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज रिवर्स मैकेनिज्म। चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ए सोल्ड गुड्स टू बी। जीएसटी कौन चार्ज करेगा? ए। ए। जीएसटी सर ये चार्ज करेगा सर। एडवोकेट प्रोवाइड सर्विस टू बी। जीएसटी कौन पे करेगा, कौन चार्ज करेगा? बी। बी सर। बी। आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी आती है? एडवोकेट की, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन। रोड की। मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो सरकार को जीएसटी, वैसे तो सर्विस प्रोवाइडर मैं हूं, मुझे देना चाहिए, बट सरकार ने बोला एडवोकेट को जीएसटी चार्ज नहीं करना। इसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? हम लोग। सर्विस जो ले रहा है।
Yes, sir. मैं ट्रांसपोर्ट वाला हूं, भाड़ा इधर से उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट करता हूं दिल्ली से पटना। मैं आपको बिल चार्ज करता हूं 20,000 रुपए का। जीएसटी इसके ऊपर कौन पे करेगा? जो बिल देगा। जो सर्विस ले रहा है। Recipient. Yes, sir. Recipient. ठीक है, तो इसके अंदर आपके लिए सिर्फ ये दो तीन चीजें ही आपकी आरसीएम में कवर होती हैं, और बाकी सर्विसेज आपकी कहाँ कवर होती हैं? फॉरवर्ड चार्ज में होती है। जो माल बेचेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसी को ही जीएसटी पे करना है सरकार को। क्लियर है इतना मैटर? कि रिवर्स चार्ज के अंदर एडवोकेट और गुड्स ट्रांसपोर्ट आएंगे, बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज में आएंगे। तो रिवर्स चार्ज के ऊपर जो लाइबिलिटी है, जो टैक्स है, वो कहां जाएगी? टेबल नंबर 3 में जाएगी। क्लियर है? थोड़ी बड़ी कैटेगरी सर, ये जो टेबल बताते नंबर 4 में आईटीसी जाएगा। आईटीसी कौन सा? जो मेरा टू बी में आ रहा है। जो मेरा टू बी में आ रहा है। टू बी में कौन सा आईटीसी आता है? जिससे मैं माल खरीदता हूं, वो अपनी GSTR 1 फाइल करता है, मेरा डेटा टू बी में आता है। जो जो टू बी में जो डेटा आता है, क्या मैं उससे ज्यादा ले सकता हूं क्या? नहीं। अगर टू बी में 100 है, बुक्स में 150 है, तो कितना मुझे आईटीसी लेना है इस महीने? 100। So, मैं 100 से ज्यादा नहीं ले सकता, मैं टू बी से ज्यादा नहीं ले सकता। प्लस और कौन सा आईटीसी लूंगा? जो मेरे इंपोर्ट का होता है। अब इंपोर्ट का आईटीसी थोड़ी मेरे टू बी में आ रहा होगा। इंपोर्ट का मतलब मैंने जो माल बाहर से खरीदा। बाहर का मतलब outside India. हाँ, जब माल बाहर से, आउटसाइड इंडिया से माल इंडिया आता है, तब मुझे क्या पे करनी पड़ती है? एक तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी के साथ साथ मैं पे करता हूं आईजीएसटी। अब जो आईजीएसटी जो मैंने पे किया, उसका क्रेडिट भी तो लूंगा। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो वो वाला आईटीसी मेरा टू बी में तो नहीं आएगा, बट मुझे वो अलग से लेना पड़ेगा। साथ के साथ इनवर्ड सप्लाई ऊपर वाला कौन सा? आरसीएम वाला। देखो, एडवोकेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विसेज टू मिस्टर राकेश। एडवोकेट क्या करेगा? मान के चलो 1 लाख का बिल रेज करेगा, है ना? तो एडवोकेट 1 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी लगाएगा। नहीं सर। एडवोकेट 18 लाख के ऊपर जीएसटी का बिल 18% लगा देगा? नहीं सर, वो नहीं लगाएगा ना। बोलो। नो सर, नहीं लगाएगा ये। एडवोकेट क्यों मिस्टर लगाएगा? राकेश एडवोकेट लगाएगा। तो बाहर ही है जीएसटी से। राकेश लगाएगा। बाहर है या नहीं है जीएसटी से? Yes. यस। तो अब राकेश के ऊपर पड़ गया लाइबिलिटी। राकेश क्या करेगा? 1 लाख के ऊपर 18,000 पहले क्या करेगा? जीएसटी कैश में पे करेगा। कैश का मतलब समझते हो? क्रेडिट का यूज नहीं करेगा, आईटीसी का यूज नहीं करेगा, उसको पहले कैश में पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा? टेबल नंबर 3 में रिपोर्ट हो जाएगा जब कैश पे करेगा। यहाँ देखो क्या लिखा है। पहले यार समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 3 भी दिखाऊंगा।
आज पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सी टेबल के अंदर क्या जाता है और 3B के अंदर क्या डेटा जाता है। हाँ जी, लिखा हुआ है टेबल नंबर 3 में क्या जाएगा? यस सर। इनवर्ड सप्लाई आरसीएम का जो टैक्स मुझे पे करना है, और इनवर्ड सप्लाई आरसीएम का जो मुझे आईटीसी लेना है। तो पहले तो मैं कैश पे करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, 18,000 का जो मैंने कैश पे करा था उसका क्या मैं ले लूंगा, आईटीसी ले लूं। मतलब सरकार कहती है कि पहले आप जमा कराओ फिर क्रेडिट लो। ये क्यों कहती है? कि बात तो वही होगी कि पहले पे करो फिर लो, पहले पे करो फिर लो, पहले पे करो फिर लो। तो सरकार ये जानना चाहती है कि आपने एडवोकेट से कितनी सर्विस ली। तो वो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा, हमें उसका टैक्स के हिसाब से हिसाब चाहिएगा। तो उस हिसाब से मैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया की स्टैटिस्टिक्स नाप सकता हूँ कि ऐसी कितने अमाउंट की सर्विसेज है जो मैं एडवोकेट या गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड से लेता हूँ। जब मुझे आईटीसी लेना है तो मैं कौन सी टेबल में जाऊंगा, टेबल नंबर 4 में जाऊंगा। ये देखिए, करेक्ट, इनवर्ट सप्लाई आरसीएम। अब मैंने सेल करी 12 लाख की, उसके ऊपर 10 लाख ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके ऊपर टैक्स कितना बना? ये कहाँ रिपोर्ट हो गया? टेबल नंबर 3 में। हाँ जी, 10 लाख का टर्नओवर, 1,80,000 का टैक्स। ये कौन सी सप्लाई हो गई? आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, एक एक्सपोर्ट होता है, होता है। यस सर। अब एक्सपोर्ट में अगर मेरा विद आईजीएसटी है, जब देखो दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है, या मैं जीएसटी बिल पे लगा करके माल बेच दूं, या जीएसटी ना लगाऊं। अगर जीएसटी लगाता हूं तो मैं इस तरीके से शो कर दूंगा, और अगर जीएसटी नहीं लगाता, अगर जीएसटी नहीं लगाता तो क्या मैं इस तरीके से शो कर दूं? चेक कीजिए, नींद मत लीजिए, उबासी मत लीजिए। उबासी लेनी हो, नींद लेनी हो, वीडियो ऑफ कर दीजिए। बोलिए, यहां तक कोई क्वेरी? ऊपर ऊपर ऊपर। ये लो, कर लिया नोट? नीचे चलो,
यस सर। हाँ जी, ये बताइए, यहाँ तक कोई क्वेरी टेबल नंबर 3 की? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक्सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं आईजीएसटी के साथ तो भी टेबल नंबर 3 में जाएगा, विदाउट आईजीएसटी करें तो भी टेबल नंबर 3 में जाएगा सर। दोबारा बोलो। एक्सपोर्ट में जो लिखे हैं सर विथ आईजीएसटी टेबल नंबर 3 में, अब विदाउट आईजीएसटी भी टेबल 3 में जाएगा सर। हाँ, बट आपको टैक्स क्या करना है? जीरो करना है, क्योंकि मैंने जीएसटी लगाया है क्या बिल के ऊपर? नहीं। ठीक है, ओके सर। और बोलो, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? और सर अगर बिल में अगर लगा देता टैक्स तो फिर टेबल नंबर 4 में जाता। आउटवर्ड, आउटवर्ड कहाँ जाएगा टेबल नंबर 3 में? मैं तो यही बताता हुआ चल रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, आउटवर्ड कहाँ जाएगा? टेबल नंबर 3 में। तो थ्री की तो बात हो रही है। आउटवर्ड क्या होता है? जो बाहर आउटवर्ड क्या जाता है। होता है प्रत्युषना? सर आउटवर्ड होता है सर जो बाहर की ओर जा रहा है सर, बाहर। जो सप्लायर हम्म, माल बेचता है तो उसके लिए क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। जो सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे बैठ के आपको सर्विस दे रहा हूं तो मेरे लिए आउटवर्ड है, आपके लिए इनवर्ड है। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत इन 3 पॉइंट में? नो सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस क्या है? एक मेरी नील रेटेड सप्लाई होती है। हाँ जी, कौन बताएगा नील रेटेड? सर अगर कोई गुड्स खुला होता है तो उसे नहीं आटा, दाल, चीनी जो खुले में बिकता है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो पैकेज आइटम होता है उसके ऊपर जीएसटी है, 50 किलो से ऊपर है उस पे जीएसटी है। जो खुला बिकता है, हाँ जी, आपसे बात कर रहा हूं। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? यस सर। यस सर। तो अगर ये 1 लाख रुपए का है तो जीएसटी कितना है ही नहीं, तो भी कहाँ जाएगा? टेबल नंबर 3 में। क्यों? टेबल क्यों नंबर जाएगा? 3 जो आउटवर्ड है सर। सर, आउटवर्ड हाँ, सप्लाई है सर। अगर आपने सिर्फ आउटवर्ड इनवर्ड समझ लिया ना तो 3 वीक कुछ नहीं। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके है, यहाँ तो यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। नॉन जीएसटी सप्लाई, बोलिए कौन सी सप्लाई होती है नॉन जीएसटी? जैसे शेयर पे हो जाएगा, शेयर डिलीवरी पे हो जाएगा सर, जिस पर जीएसटी रेट नहीं लगता है। उज्जवल लिख करके बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। जिस पर जीएसटी नहीं लगता वो नॉन जीएसटी सप्लाई। लग्जरियस आइटम पे सर। पेट्रोल डीजल सर, पेट्रोल डीजल सीएनजी गैसेस हो गया। हाँ, पेट्रोल डीजल। सर वो तो जीएसटी सीएनजी में गैस। नहीं है, फिर भी यहाँ देना है, फिर भी यहाँ देना है। तो उसके ऊपर जीएसटी है नहीं, तब भी कहाँ जाएगा? टेबल नंबर टेबल 3। नंबर 3 में। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा, हाँ जी, बोलिए, जब मैं इसका टोटल करूंगा ये फिगर आपके किससे मैच होनी चाहिए? जीएसटी आर 1 से 3 दोनों मैच होंगे। आपकी सेल एज पर पीएल अकाउंट से मैच होनी चाहिए। यस और नो?
यस सर। होनी चाहिए, यस सर। होनी चाहिए, यस सर। होनी ही चाहिए। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यस सर। DOG 3 क्या इससे भी होनी चाहिए? यस सर, यस सर, इसे मिलनी चाहिए। इससे हो जाएगा सर, इससे होनी सर क्या कह रहे हो? इससे हो जाएगा सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, टेबल नंबर 3 आ गया समझ में? यस सर। यस सर। बट टेबल नंबर 3 में एक चीज और आई, इनवर्स सप्लाई लाइबल टू RCA। RC। मान के चलो 1 लाख, तो यहाँ क्या फिगर आ जाएगी? 18,000। ये भी टेबल नंबर 3 में जाएगी, बट टोटल जो इसका होगा 27 लाख होगा। बट सेल एज पर PL कितना होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? यस सर। जब सेल मैच करोगे तो इनवर्ट सप्लाई आपकी सेल थोड़ी है। उस फिगर को हटा करके जो फिगर आपकी ऊपर की है वो हमारी सेल एज पर PL से मैच होनी चाहिए, वो DOG 3 से मैच होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। वैसे DOG 3 में ना ये फिगर आएगी, बट सेल एज पर PL कितनी है? 26 लाख। हाँ जी, बोलिए, आपसे बात कर रहा हूं ना। यस सर। यस सर, अब मैं आ रहा क्लियर। हूँ इनवर्ट सप्लाई पे। ये मैं शीट आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ जी, सर सर, ये समझ में नहीं है हमें, ये सेल्स एज पर पीएलई वाला अलग अलग क्यों हो रहा है सर? आप बताओ क्यों अलग अलग हुआ? किसको आया समझ में अलग अलग क्यों हुआ? सब किसको आया अलग समझ अलग में सप्लाई अलग? है तो अलग अलग ही आएगा ना। सब सप्लाई अरे तो अलग इनवर्ट अलग है सप्लाई ना, सेल नींबू थोड़ी है। एक्सपोर्ट है। इनवर्ट सप्लाई क्या मेरी सेल होती है क्या? नो हाँ। सर, इनपुट सप्लाई नहीं होता है सेल। नो सर। चाहिए कि नहीं मैनेज करके आएगी ना। हम्म, बोलिए। आगे चलूं? यस सर। यस सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, IGST लिखा होगा वहां पे, देखो। यहाँ पे मैंने सिर्फ टैक्स लिखा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि IGST भी हो, CGST भी हो, SGST भी हो। ठीक है, आपको आ रहा समझ में मैं यस क्या सर। कहना चाह रहा हूँ आपसे? यस सर। जब हम ITC पे जाएंगे तो IGST भी होगा, CGST भी होगा और SGST भी होगा। हाँ जी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने 10 लाख के इंपोर्ट ऑफ गुड्स किए, 10 लाख के ऊपर 1,80,000 का GST है, तो मैं कहाँ लिखूं? आई जिस्ट में जाएगा सर। IGST आएगी। में। क्लियर है? तो ये मेरा 0 और 0 होगा। क्लियर है? यस सर।
फिर मैं लिखूंगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी यहां पे लिख देता हूं कि वो आरसीएम में कवर होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब मैंने गूगल गूगल मान के चलो, इंडिया से बाहर वाला गूगल से मैंने कोई सर्विस ली, amazon यूएसए से मैंने कोई सर्विसेज ली, नेटफ्लिक्स से कोई मैंने सर्विसेज ली, है ना। वो इंडिया से बाहर एंटिटी है और मैं उससे सर्विस ले रहा हूं और इंडिया में यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए कौन सी सर्विस हो गई? इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। इंपोर्ट हो गई मेरे लिए। क्लास ले रहे हो आप? इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई मेरी। यस सर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स amazon तो पे नहीं करेगा, गूगल पे नहीं करेगा, नहीं क्योंकि सर। गूगल इंडिया में नहीं है, amazon इंडिया में नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूं जो गूगल आउटसाइड वाला है, आउटसाइड इंडिया वाला है। ऐसे amazon इंडिया में भी है, बट ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी है जो इंडिया से बाहर है, जिनकी सर्विसेज मैं इंडिया में ले रहा हूं। तो इसके ऊपर टैक्स वो तो पे करेगा नहीं, कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा तो रिवर्स चार्ज में पे कर दूं, बट मुझे इंपोर्ट और सर्विसेज अलग से दिखाना पड़ेगा। मे भी क्लियर? IGST होगा। आईजीएसटी में ऑब्वियसली बात है, इंटरस्टेट सप्लाई हो गई ना। यस यस सर। सर। अब इनवर्ड सप्लाई आरसीएम यहां आ जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला दिख रहा होगा आपको, यस सर। ये वाला। बट इन दोनों का टोटल इससे मैच होना चाहिए। आपको आ रहा है समझ में? क्यों आ रहा है समझ में? जो टोटल 36,000 है, उसके अंदर आरसीएम एडवोकेट का भी है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी है। बट मुझे टेबल नंबर 4 में अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कितना है और आरसीएम अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है। देखो, ये टेबल सारी अलग अलग बनी हुई है। नेक्स्ट, अदर आईटीसी। अदर आईटीसी कौन से वाला आईटीसी? जो 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 ये टू बी इंपोर्ट हुआ में है है सर। सर्विस उसका टू सर। बी से अब 2B से आ रहा है, तो 1,70,000 यहाँ होगा, 50,000 यहाँ होगा और 50,000 यहाँ होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेरी? हाँ हाँ हाँ। बोलिए। Ako bakal aku kung आप ako bakal kung से आप लिख के बताओ, आपको कितनी बार कह दिया, फिर भी आप बच्चों वाली हालत कर रहे हो। सर आईटीसी वाला फिर से बताइए, कौन सा है ये वाला? hindi. यस सर, वही वाला बोल रहा है सर।
अदर आईटीसी का कि जो मेरा ना तो इंपोर्ट का आईटीसी है, ना मेरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी है, ना मेरा आरसीएम का आईटीसी है। तो अदर आईटीसी कौन सा हो गया? जो मेरा टू बी से आ रहा है। ऊपर वाले तीन मेरे टू बी से नहीं है। हाँ जी, ऊपर वाले तीन क्या मेरे टू बी से आएंगे? नो सर। क्योंकि टू बी में कौन से आईटीसी आते हैं? परचेज वाले सर। अरे, जो सामने वाली पार्टी फाइल करती है वही तो आते हैं। और यस ऊपर के यस सर। तीन में सामने वाली पार्टी तो है ही नहीं। नहीं सर। हाँ जी, जो लंदन में बैठा है क्या वो वन फाइल करेगा क्या? नो सर। तो टू बी में आएगा नहीं। नहीं सर। और एडवोकेट की सर्विस के ऊपर जो मैं रिवर्स चार्ज पे करूंगा वो भी वन फाइल करेगा नहीं। तो वन जो फाइल करेगा उसका आईटीसी टू बी में आएगा। उसका आईटीसी कहाँ जाएगा? अदर आईटीसी में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो जब मैं इन सबका टोटल करूंगा ये मेरा किससे मैच होना चाहिए? हम्म, ये मेरा किससे मैच होना चाहिए? बोलिए। डीओजी से। डीओजी अगेन 3। यस सर, क्लियर है। आप पढ़ के बताइए, कोई क्वेरी हो आपकी हो, क्वेश्चन आपका हो। सर रिवर्स चार्ज वाले भी जो पार्ट है वो टेबल 4 में आ जाएंगे, और जो इनवर्ड और आउटवर्ड के अलावा जो आईटीसी होगा वो आएगा इसमें सर, यही ना सर, टेबल नंबर 4 हाँ। में। हम्म। क्लियर है सर। हाँ जी, बस ऑल डन। 3B
ये सर डाउट नहीं है सर। मान के चलो मैं ये फिगर को थोड़ा 70,000 कर देता हूँ। ठीक है। और ये फिगर को 5,000 5,000 का। टोटल टैक्स कितना है? 296। देखिएगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब टेबल नंबर 3 की फिगर उठाऊंगा, टेबल नंबर 3 की फिगर क्या है? 3,06,000 मान के चलो। सारा क्या है? IGST क्या है? और टेबल नंबर 4 क्या है? 2,41,000 आ रहा है, दिख रहा है आपको समझ में? यस सर। 5,000 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस माइनस दिस कितना हो गया? 65। मुझे ये टैक्स कितना पे करना है? 65,000। 3,06,000 का आउटपुट, 2,41,000 का ITC। IGST कितना पे करना है? 65,000। 65,000। 65,000। 65 में से 5,000 में कौन से निकाल लूं? C के। और 5,000 कौन से निकाल लूं? S के। SGST तो मुझे टैक्स कितना पे करना है? अच्छा। 55,000। 55 C में करूं, S में करूं, I में करूं? आई का है, आई का है टैक्स। सर। हम्म। नहीं तो आई तो ठीक है ना सर। तो आप कौन करेगा? IGST। यस। हम्म। बोलिए। तो 3 भी तो इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम जो ये बातें आपके सामने डिस्कस करी है, ये हम GST या 3B में जाकर के चेक करेंगे और सर देखेंगे कि 3B कैसे फाइल होगी। सर हम्म। वो सर जो ऊपर एक बार कीजिएगा, हम्म। स्क्रीन एक बार थोड़ा ऊपर कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिए। यही वाला सर जो आप बता रहे थे, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू RCM, जो इसमें आपने हम्म। काउंट नहीं किया था सेल सेल एज पर PL अकाउंट में, सर ये क्यों नहीं होगा? हम्म। क्यों नहीं होगा मतलब? क्या आपकी सेल इनवर्ट सप्लाई की भी सेल जाएगी क्या? जो आप परचेज करते हो, जो आप सर्विस लेते हो, क्या वो भी सेल का पार्ट बनती है क्या? नहीं सर। तो 26 लाख होगा सेल एज पर PL, या 28 लाख होगा? 26 लाख। तो 28 लाख कैसे हो सकता है? ठीक है सर, बस यही सर डाउट था बस। अकाउंट्स की पकड़ बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बिना अकाउंट्स की नॉलेज के नहीं हो पाएगा। ओके सर। हम्म। नो डाउट सर।
ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 3B का प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये शीट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 3B का फॉर्मेट आपको शेयर कर देता हूँ। ओके ओके सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।